एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैथ्स लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में या जो आने के चांसेस है उसमें आज सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ये बोर्ड पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4% ऑफ 400 माइनस 2% ऑफ 800। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 4% 400 का हो या 4 का 400% हो बराबर होता है। क्या बोले हम, अगर 4% ऑफ 400 इक्वल होता है 400% ऑफ 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर 4% 400 का निकालने बोले या 4 का 400% निकालने बोले, दोनों बात बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, देखिए परसेंट के लिए हम लोग नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो 4/100 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 400। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 4/100 इंटू 400। ठीक है, अब देखिए 400% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 400/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 4। देखिए ऊपर 400 इंटू 4 है, यहाँ भी 400 इंटू 4 है, नीचे यहाँ भी 100 है, नीचे यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो परसेंटेज में साइन हम लोग इधर उधर कर सकते हैं परसेंट का। 4% ऑफ 400 हो या 400% ऑफ 4 हो, दोनों का बात बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोगों ने समझ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या पूछा है कि 400 का 4% कितना होगा। 400 का 4% कितना होगा, 400 का 10% कितना होता है 40, और 40 का 10% कितना हो जाएगा 4। मतलब 400 का 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4% कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा 16। ठीक है, तो 400 का 4% हो जाएगा 16 माइनस 800 का 2% कितना होगा, 800 का 1% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसका 2% बोल रहा है यानी 16। तो 16 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिए। जैसे हम बोले कि 400 का 10% बताइए, 400 का 10%। अच्छा 400 खुद में कितना परसेंट है, 400 खुद में 100% है। ठीक है, खुद में कितना परसेंट है, 100% है। 100% से हमको कितना निकालना है, 10%। तो यहाँ से हमको 100 से 10% में आने के लिए क्या करना पड़ा, 10 से डिवाइड करना पड़ा ना, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो 400 से कितना हो जाएगा 40। तो 10% कितना हो गया 40। अब देखिए 1% करने के लिए 10% को क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1% हो जाएगा। 40 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1% कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम परसेंटेज निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2/2 + √2। इसका वैल्यू क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, रेशनलाइजेशन करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, देखिए जो नीचे लिखा रहेगा उसी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन को बदल देते हैं। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2/2 + √2, ये आपका गिवन है। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 और √2 से ही करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है, अब हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। तो 2 - √2/2 - √2। ठीक है, अब देखिए 2 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस था माइनस निकाल दिया, फिर 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा बाई। अब देखिए नीचे क्या है a + b, यहाँ क्या है a - b। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हम लोग को पता है a² - b² होता है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। देखिए 4 में से -2√2 ऊपर ही रह गया वैसे ही, 4 - 2√2, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 2 हो जाता है। तो ऊपर का जैसे था वैसे ही रह गया, 4 - 2√2 और नीचे 2 हो गया माइनस। अब 2 सबसे कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - √2 हो जाएगा, नीचे का 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा और ये 2 नीचे का कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 - √2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है, जो नीचे दिया रहेगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस नीचे वाले का साइन उलट जाता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 प्लस 1/√5 + √6 + 1/√6 + √7 + 1/√7 + √8 + 1/√8 + √9। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
1/√3 प्लस √4। सिर्फ हम पहले इसको निकालते हैं, 1/√3 प्लस √4। देखिए सिर्फ इसका हम अलग से रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम सिर्फ अलग से रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसका हम सिर्फ अलग से पहले रैशनलाइजेशन करेंगे। देखिए 1/√3 प्लस √4 रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 माइनस √4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या टर्म बच जाएगा? ऊपर में बच जाएगा √3 माइनस √4। ठीक है, नीचे में क्या बच जाएगा? नीचे में बच जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √4 का 4 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ऊपर क्या है? √3 माइनस √4, नीचे क्या हो जाएगा? -1। अब देखिए माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा √4 माइनस √3। ठीक है, मतलब इस 1/√3 प्लस √4 का वैल्यू क्या आया? √4 माइनस √3। बस क्या हो गया? नीचे वाला टर्म ही ऊपर चला गया, प्लस के जगह बीच में माइनस आ गया, और जो टर्म सेकंड में था वो फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला टर्म सेकंड में हो गया। बस यही चेंजेस आ गया, बाकी सब में भी हम यही चेंजेस करते जाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए, ठीक है, तो √3 प्लस √4 का वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा आपका? √4 साइन रहेगा, बीच वाला माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में चला जाएगा, तो 4 माइनस √3 दे देगा। ठीक है, वैसे ही करके सब हम लोग लिखते जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा आपका √5 माइनस √4। उसी तरह आगे क्या हो जाएगा? √6 माइनस √5। उसी तरह आगे क्या हो जाएगा? √7 माइनस √6। उससे आगे क्या हो जाएगा? √8 माइनस √7। ठीक है, उसके आगे क्या हो जाएगा? √9 माइनस √8। देखिए प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस √4 माइनस √4 कैंसिल हो गया, प्लस √7 माइनस √7 कैंसिल हो गया, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो गया, माइनस √8 प्लस √8 ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा आपका माइनस √3 और प्लस √9। √9 का वैल्यू 3 होता है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया आंसर? 3 माइनस √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, एक को बस हम लोग को रैशनलाइज करना है। सिर्फ हम इसका रैशनलाइज कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग टर्म क्या हो रहा है। बाकी सारी को इसी अकॉर्डिंग के टर्म को लिख देना, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16 का पावर 0.16, 16 का पावर 0.04 होगा यहाँ पे। ठीक है, 0.04 होगा इंटू 2 का पावर 0.2। ठीक है, अब देखिए 16 का पावर 0.6 लिखा हुआ है, 0.16 इंटू 16 का पावर 0.04 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जब भी बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा रहता है, पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जैसे a का पावर b इंटू ए का पावर c लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a का पावर b प्लस c। ठीक है, कैसे आया है फॉर्मूला? जब बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बेस 16 है, बस पावर को ऐड कर देंगे तो 0.16 प्लस 0.04 क्या हो जाएगा आपका? 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.2। आगे क्या है? इनटू 2 का पावर क्या है? 0.2। 2 पर पावर क्या है? 0.2। अच्छा ये बताइए कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 का पावर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 4 इंटू, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, a का पावर b का पावर m अगर रहता है तो क्या हो जाता है? a इक्वल टू bm हो जाता है। क्या हो जाता है? आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 4 और 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0.8 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 0.2। देखिए फिर अब बेस 2 और 2 दोनों सेम है, इन 2 में है तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 और 0.8 और 0.2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
216 का स्क्वायर माइनस 217 गुने 215 प्लस 218 गुने 214 माइनस 219 गुने 213, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि ये 217 लिखा है ना, तो 217 जो है वो 216 प्लस 1 ये है और 216 माइनस 1 ये है। ये देखिए 216 प्लस 2 है, 216 माइनस 2 है, ये 216 प्लस 3 है और ये 216 माइनस 3, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में टूट रहा है। जितना इसमें प्लस हो रहा है 216 से, आगे वाले टर्म में उतना ही माइनस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सजाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सजाने का कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो 216 लिखा है उसको लिख दिए, 216 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 216 प्लस 1, 216 प्लस 1, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं 216 माइनस 1, 216 माइनस 1, ठीक है। इसको सजा दिए। अब बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए, इंटू इसको लिख सकते हैं 216 प्लस 2, 216 प्लस 2, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं 216 माइनस 2, 216 माइनस 2, ठीक है। इसका भी काम हो गया, माइनस का साइन था, माइनस का साइन उतार दिए। अब इसको लिख सकते हैं 216 प्लस 3, 216 प्लस 3, ठीक है, और इंटू 216 माइनस 3, 216 माइनस 3। देखिए अब बहुत फेमस एक फॉर्मूला में टूट गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ये जो था 216 उसको वैसे ही लिख दिए, 216 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 216 का स्क्वायर माइनस बी क्या है यहाँ पे 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन उतार दिए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 216 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, माइनस का साइन वैसे ही उतार दिए। अब देखिए फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 216 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो आपका आ क्या जाएगा, 216 का स्क्वायर जो था वैसे ही लिख दिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 216 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस ये हो जाएगा 216 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस फिर हो जाएगा 216 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी 9 हो जाएगा। देखिए जो कट रहा है वो काट देंगे। देखिए यहाँ पे है आपका 216 प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यानी बचा क्या 1 माइनस 4 प्लस 9, बचा क्या 1 माइनस 4 प्लस 9, तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया आंसर। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल का 6, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म में तोड़ देना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 0.0625% ऑफ 125% ऑफ 12 1/2 ऑफ 512। कुछ नहीं करना है, बस इसको लिखते जाइए। देखिए 0.0625% के लिए नीचे 100 लगाते हैं, गुना, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, उतना बार हम लोग 0 लिख के नीचे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट हट गया। ऑफ के लिए इंटू होता है 125%, के लिए फिर से नीचे 100 इंटू, इसको हम लोग 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 इंटू 512, ठीक है। अब देखिए 25 से 100 4 बार में कटेगा, ठीक है, 25 से 100 4 बार में कटेगा। अब देखिए ये 625 25 से 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये 25 और ये 25 4 बार में कटेगा, ठीक है। और 25 से कटेगा, हाँ और भी कट सकता है। देखिए ये 25 ये जाएगा आपका 400 बार में, 25 से 10,000 जाएगा 400 बार में, ये 25 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब देखिए ये 25 से जाएगा, ये 25 से जाएगा आपका 16 बार में, ठीक है, 16 बार में जाएगा। और फिर आपका 512 देखिए 4 से जाएगा, 4 से 512 जाएगा 1 2 और 8 128 बार में, ठीक है। फिर ये 4 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा 3 2 32 बार में, ठीक है। फिर ये 16 से जाएगा, 16 से जाएगा 2 बार में, और ये 2 2 कट गया, तो अल्टीमेटली सिर्फ बचा क्या 5 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। बस कुछ नहीं, काटने का स्पीड आपका होना चाहिए 25 से काटने की कोशिश कीजिएगा, 25 से जल्दी कटता है और आसान भी रहता है कटने में, और सिंप्लीफाई भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए फार्म along with 50 hens there were 45 goats and 8 horses and some farmer. If total number of feet be 224 more than the number of heads, then find the number of farmer. ठीक है, बोला है क्या कि एक फार्म में 50 मुर्गी है, 45 बकरी है और 8 हॉर्स है और कुछ फार्मर्स हैं। ठीक है, अगर जो टोटल नंबर ऑफ फीट है, मतलब जितने भी पैर की संख्या को अगर हम लोग गिने तो सर के संख्या से मुकाबले में 224 ज़्यादा होता है। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फार्मर कितना होगा। ठीक है, ये बताइए मुर्गी का पैर कितना होता है? मुर्गी का पैर होता है 2। ठीक है, तो 50 हैन है, 50 हैन है ना, 50 हैन है, तो 50 हैन है तो पैर कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, 100 पैर हो जाएगा। ठीक है, 45 गॉट है, एक बकरी का पैर होता है 4, तो 45 का कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 8 हॉर्सेस है, एक हॉर्स का पैर 4 होता है, तो 8 हॉर्सेस का पैर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, और कुछ फार्मर है, एक फार्मर का पैर 2 होता है, मान लेते हैं एक्स फार्मर है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स फार्मर है, तो कितना हो जाएगा? +2x हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ फीट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीट आ गया। ठीक है, अच्छा क्या बोला है? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 224 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ हेड। अगर इस इक्वेशन से हम 224 घटा दें, 224 घटा दें तो टोटल नंबर ऑफ हेड आ जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ हेड आ जाएगा। 224 को कम किया, ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ फीट, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ फीट। अगर टोटल नंबर ऑफ फीट से 224 घटा दो तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हेड आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हेड। अच्छा, ऐसे टोटल नंबर ऑफ हेड कितना हो जाएगा? 50 मुर्गी का, 45 गॉट का और 8 हॉर्स का, तो कितना हो जाएगा आपका? 103 हो जाएगा और x हो जाएगा, 103 + x हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 280 में 32 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 312। इसमें से माइनस किए 224 और प्लस कर दिए 2x, तो बराबर कितना आ जाएगा? 103 + x। ठीक है, देखिए 312 में से 224 गया, 312 में से 224 गया, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 8, यानी 88 + 2x = 103 + x। ठीक है, अब देखिए x इस साइड आ जाएगा तो इधर हो जाएगा, और 103 में से 88 माइनस हो जाएगा, 88 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15। फार्मर कितना था? 15 फार्मर था। ठीक है, क्या इक्वेशन करना है? कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ फीट देखना है, कितना टोटल नंबर ऑफ फीट होगा। सबका फीट हिसाब से देख लेंगे कि हैन का 2 फीट होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गॉड का 4 फीट होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हॉर्स का 4 फीट होता तो भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कुछ फार्मर ले लेंगे, मान लेते हैं एक्स फार्मर, फार्मर का पैर 2 होता है तो इंटू 2 कर देंगे, ये हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फीट आ गया। अब उससे 224 को घटा देंगे, जब 224 को घटाएंगे ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हेड के बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेड के बराबर। तो हेड को क्या करना है? टोटल सिंपली काउंट कर देना है, कितने गॉट है, कितने हैन है, कितने हॉर्स है, और फार्मर को हम लोग एक्स लिए थे, सबको जोड़ देना है, बस इक्वेट कर देना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ मैन हैज़ ₹480 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 rupee notes, 5 rupees notes and 10 rupees note. The number of notes of each denomination is equal. What is the total number of notes that he has? ठीक है, 480 रुपये उसके पास है, किस किस नोट के फॉर्म में? 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, ये भी बोला है, कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट है हर नोट का, मतलब वो बराबर है, यानी 1 रुपये का नोट जितना होगा 5 रुपये का भी नोट उतना ही होगा और 10 रुपये का नोट भी उतना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हर एक का नोट x है। ठीक है, 1 रुपये का भी नोट उसके पास x क्वांटिटी में है, 5 रुपये का भी उसके पास x क्वांटिटी में है और 10 रुपये का भी उसके पास x क्वांटिटी में है। ठीक है, अच्छा, जब भी 1 रुपये का नोट अगर x होगा तो 1 रुपये का नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? x रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बोले कि 1 रुपये के आपके पास नोट है, 5 नोट है। ठीक है, तो कितना रुपया है आपके पास? आपके पास 5 रुपया हो गया। कैसे आप निकाले? 1 को 5 से गुना कर दिए। अगर हम बोले कि 5 रुपये का आपके पास नोट है, कितना पीस है? 5 पीस है। ठीक है, 5 रुपये का नोट है आपके पास, कितना पीस है? 5 पीस है। तो वो कैसे निकालेंगे? 5 को गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे? वैल्यू से। तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। बस वही काम यहाँ पे करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 1 × x हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × x हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 × x हो जाएगा।
ठीक है। अब ये आ गया आपका वैल्यू, टोटल वैल्यू नोट का कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, ठीक है 16x, ये हम लोग के हिसाब से हुआ, लेकिन क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितना है 480, तो क्या कर देंगे इक्वल टू 480 कर देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया 30, तो हर नोट का वैल्यू कितना कितना रखा है 30 30 30, तो 1 रुपये का भी उसके पास 30 नोट है, 5 रुपये का भी उसके पास 30 नोट है, और 10 रुपये का भी उसके पास 30 नोट है। वो पूछा टोटल नोट कितना है, तो टोटल नोट उसके पास 90 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द 4 टेबल, द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज 4000, द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल। 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4 टेबल के बराबर होगा, और 15 चेयर और 2 टेबल का प्राइस कितना है 4000 रुपये है। तो बताना है कि 12 चेयर और 3 टेबल का दाम कितना होगा, ठीक है। 10 चेयर गिवन क्या है कि 10 चेयर का प्राइस 2 टेबल के बराबर है, 4 टेबल के बराबर है, ठीक है 4 टेबल के बराबर है, और 15 चेयर प्लस 2 टेबल का प्राइस कितना है 4000 रुपया। अच्छा ये बताइए, जब 10 चेयर का दाम 4 टेबल के बराबर होगा तो 5 चेयर का दाम भी तो 2 टेबल के बराबर होगा, ठीक है। 10 चेयर का दाम अगर 4 टेबल के बराबर होगा तो 5 चेयर का दाम क्या होगा 2 टेबल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 5 चेयर का दाम 2 टेबल के बराबर हुआ, यहाँ 2 टेबल लिखा है, यहाँ पे हम 5 चेयर लिख सकते हैं, तो 15 चेयर प्लस 5 चेयर का वैल्यू कितना हो गया 4000, यानी 20 चेयर का दाम कितना हो गया 4000, यानी 1 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 200 रुपया, 1 चेयर का दाम 200 रुपया निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से टेबल का दाम निकल जाएगा। देखिए 15 इंटू सी मतलब 15 इंटू 200 कितना हो जाएगा 3000, 3000 उधर चला जाएगा 4000 में, तो 2t बराबर 4000 माइनस 3000 बराबर 1000, तो टेबल का दाम कितना हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे 500, मतलब टेबल का दाम कितना हो गया 500, एक टेबल का दाम हो गया 500, तो 1 चेयर का दाम 200 और 1 टेबल का दाम 500। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 12 चेयर और 3 टेबल, 12 चेयर और 3 टेबल। देखिए चेयर का दाम, 1 चेयर का दाम 200, 12 चेयर का दाम 2400, 1 टेबल का दाम 500, 3 टेबल का दाम 1500, दोनों को जोड़ देंगे 3900, 3900, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ मैन हैज क्वेश्चन है, अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस, इफ द नंबर ऑफ हेड बीट 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140 देन द नंबर ऑफ हेन इज, देन द नंबर ऑफ हेन इज। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप इक्वेशन फॉर्म करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका आप हमको आज हम आपको बताएंगे। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मुंह से आप बताइएगा आंसर, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए अगर मान ली कि टोटल हेड कितना बोला है, टोटल हेड कितना बोला है, टोटल हेड बोला है 48 ना, ठीक है, और फीट कितना बोला है, फीट कितना बोला है 140, ठीक है। अगर पूछा क्या है हैंड के बारे में पूछा है ना, हैंड के बारे में जो पूछा है उसके अपोजिट जो पूछा हैंड और क्या है काव है, हैंड और काव है, ठीक है। हैंड के अपोजिट क्या हो जाएगी काव। अगर मान ली कि सारी काव है, क्या है टोटल के टोटल जो भी है ना 48 की 48 वो क्या है काव है। अगर टोटल 48 की 48 काव होगी तो ये बताइए कि फिट कितनी होगी। अगर 48 गाय है आपके पास तो टोटल उसकी पैर कितनी हो जाएगी, उसकी पैर हो जाएगी आपकी 192, ठीक है, 192 पैर हो जाएगा, ठीक है। अगर सारा का सारा गाय रहता तो, लेकिन क्या है गाय सारा का सारा नहीं है, इसलिए फीट क्वेश्चन में कितना दिया 140। हम लोग के हिसाब से 192 आया और क्वेश्चन में हिसाब से 140। कितना का कमी है, कितना का कमी है, कमी है आपका 52 का। क्यों 52 का कमी आ रहा, कम क्यों ज़्यादा क्यों आ जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सबका मान लिया कि सारा का सारा गाय है, हम लोग क्या मान लिए सारा का सारा गाय, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो मुर्गी के वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 26, तो टोटल हैंड जितनी कितनी हो गई 26 हो गई, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है कि कुछ हैंड है कुछ काव है, हेड दिया है, नंबर ऑफ हेड जो दिया है वो आपका 48 दिया है और नंबर ऑफ फीट जो दिया है
वो 140 दिया। मान लेते हैं कि पूरी की पूरी क्या है, गाय है, पूरी की पूरी गाय है। तो अगर टोटल 48 गाय है तो हर एक का पैर 4 होता है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, टोटल पैर हो जाएगा 192, टोटल पैर हो जाएगा 192। लेकिन टोटल पैर क्वेश्चन में कितना दिया, 140। क्यों कम दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ मुर्गी है, मुर्गी का पैर 2 ही होता है, हम लोग यहाँ 4 लेके चल रहे हैं। तो कितना का कमी हो गया, 52 का कमी हो गया। 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 का अंतर आता है सब में, मुर्गी और गाय के पैर में 2 का अंतर आ जाता है, तो 26 हो गया आपका मुर्गी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, टोटल का टोटल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, गाय मान लीजिए या मुर्गी मान लीजिए, जो एक्स्ट्रा आए या जो कम आए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कितना नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बाई ए बी, a इंटू बी। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की वजह से फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab बाई क्या है, ab। अब देखिए माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2ab कितना हो गया, 4ab बाई ab। अब देखिए ab कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई 469 को प्लस करके स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बाई ab में टूट गया, सब कट करके आ गया, सिंपली आपका 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और चांस है कि अब ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सके। तो जितने भी पैटर्न थे हमने सॉल्व करा दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।